यह किताब आपको भारत की असली उद्यमी दुनिया के करीब ले जाती है। इसमें 25 ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट पढ़ा, अच्छी नौकरियां छोड़ दी और अपना बिजनेस बनाया। किताब बताती है कि एएपी को बड़े बनने के लिए हमेशा बड़े साधन नहीं चाहिए। आप पहले छोटे कदम से शुरू कर सकते हैं। आप सीखते हैं कि साहस, जिज्ञासा और लगन से रास्ता निकलता है। आप समझते हैं कि उद्यमी बनना सिर्फ आइडिया का खेल नहीं है, यह रोज के फैसलों, ईमानदारी और धीरज का खेल है। आप यह भी देखते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग रास्ते काम करते हैं, फिर भी कुछ मूल बातें हर जगह सच रहती हैं। लेखिका का उद्देश्य सीधे सादे शब्दों में साफ है। वह आपको बताना चाहती हैं कि उद्यमी बनने का कोई एक फार्मूला नहीं है। किताब कहती है कि भूख यानी आगे बढ़ने की चाह और मूर्ख बने रहने का साहस यानी सीखते रहने की आदत, यही असली ताकत है। आपका डिग्री, आपके कॉन्टेक्ट्स और आपका कैपिटल मदद करते हैं, लेकिन आपकी नीयत, आपकी मेहनत और आपका पेशेंस सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। किताब आपको डर से आगे बढ़ने और व्यावहारिक कदम उठाने की प्रेरणा देती है। आप पाएंगे कि अधिकतर सफल शुरुआतें परफेक्ट नहीं थीं, पर वे ईमानदार थीं और एक्शन में थीं। किताब का केंद्रीय विचार सरल है। अगर आप सच में किसी समस्या को समझते हैं और उसे हल करने के लिए टिके रहते हैं, तो आप कुछ नया बना सकते हैं। जब आप सीखते रहने की स्थिति में रहते हैं, तो आप गलतियां भी जल्दी देखते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। इसीलिए भूख आपको आगे धकेलती है और मूर्ख बने रहने की आदत आपको हल्का और सीखने लायक रखती है। यह मेल आपको तेज और लचीला बनाता है। इसी मेल में उद्यमी की पहचान बनती है। किताब में कहानियां 3 तरह से रखी गई हैं। कुछ लोग बचपन से ही उद्यमी बनना चाहते थे। कुछ लोग मौके से इस रास्ते में आए क्योंकि सही समय पर सही खिड़की खुली और उन्होंने कदम बढ़ा दिया। कुछ लोगों का सपना अलग था। वे समाज में असर डालना चाहते थे और उन्होंने अपना बिजनेस उसी मकसद के लिए बनाया। इन तीनों रास्तों में एक चीज कॉमन है। हर किसी ने किसी न किसी डर को पार किया, अपनी लर्निंग बढ़ाई और रोजमर्रा की कठिनाई को ठीक से संभाला। पहली बड़ी सीख यह है कि शुरुआत छोटी करें और जल्दी करें। आप पूरा नक्शा बनने का इंतजार न करें। आप आज की छोटी समस्या पकड़ें और उसका छोटा हल बनाएं। आप 2 हफ्ते का एक छोटा प्रयोग चलाएं। आप देखें कि लोग आपके हल को अपनाते हैं या नहीं। आप यह भी देखें कि आपको कौन सी चीज सुधारनी है। आप सीख लें कि एक्शन आपको क्लैरिटी देता है। प्लानिंग जरूरी है, पर प्लानिंग के साथ टेस्टिंग और फीडबैक और भी जरूरी है। दूसरी सीख यह है कि असली वैल्यू बनाएं। आप किसी चमकदार आइडिया के पीछे न भागें, पहले यह समझें कि किसी ग्राहक की असली तकलीफ क्या है। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे, आप उतना साफ समझेंगे कि किस चीज के लिए लोग पैसे देंगे या किस चीज के लिए वे बार बार आपका नाम याद रखेंगे। आप ऐसे हल बनाएं जो आसान, भरोसेमंद और रिपीटेबल हों। आप जल्दबाजी में प्रोडक्ट न फैलाएं, पहले फिट बनाएं। जब प्रोडक्ट फिट बनता है, तब ग्रोथ सहज लगती है। तीसरी सीख यह है कि बेचने की कला सीखें। आप प्रोडक्ट बनाते हैं, पर अगर आप बेच नहीं पाते, तो प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचता। आप साफ बोलना सीखें। आप अपनी बात डेटा और कहानियों के साथ प्रस्तुत करें। आप ग्राहक के समय का सम्मान करें। आप फॉलोअप सही रखें। आप लोगों के ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुनें और उस पर काम करें। आप ईमानदार रहकर ट्रस्ट बनाएं, क्योंकि ट्रस्ट लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा ब्रांड बनता है। चौथी सीख यह है कि टीम और नेटवर्क आपकी असली ताकत है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपने से बेहतर लोगों को साथ लाएं। आप उनके लिए स्पष्ट रोल, ओनरशिप और ग्रोथ का रास्ता तय करें। आप मेंटर्स से गाइडेंस लें। आप साथी चुनते समय वैल्यूज देखें, सिर्फ स्किल्स नहीं। आप पार्टनर्स से खुलकर बात करें। आप असहमति को भी सम्मान से रखें। यह सब आपकी गति को स्थिर और मजबूत बनाता है। 5वीं सीख यह है कि पैसे को अनुशासन से संभालें। आप खर्च पर कंट्रोल रखें। आप जल्दी रेवेन्यू ढूंढें। आप वैनिटी मैट्रिक्स से बचें। आप कैश फ्लो को रोज की तरह देखें। आप फंडिंग को लक्ष्य न बनाएं, उसे एक साधन माने। अगर पैसे कम हैं तो आप मॉडल बदल कर देख सकते हैं। आप प्राइसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप कस्टमर सेगमेंट बदल सकते हैं। आप विकल्पों को खुला रखें। यही लचीलापन बिजनेस को गिरकर भी खड़ा कर देता है।
किताब में एक कहानी आपको बताती है कि कैसे एक अलमनाई ने एक जॉब पोर्टल पर काम शुरू किया। शुरुआत में उनके पास बहुत कम पैसा था और टेक्नोलॉजी भी सिंपल थी। उन्होंने लोगों की नौकरी खोजने की बेसिक जरूरत समझी और जॉब लिस्टिंग्स को संगठित करना शुरू किया। .com क्रैश आया तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुफ्त लिस्टिंग के साथ पेड सर्विसेज बनाई और एम्प्लॉयर्स से छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू किए। धीरे धीरे रेवेन्यू स्टेबल हुआ और प्रोडक्ट मजबूत हुआ। यह कहानी दिखाती है कि क्लैरिटी और परसिस्टेंस किसी भी फेज में वैल्यू पैदा कर सकती है। एक और कहानी ऑनलाइन ट्रैवल की दुनिया से आती है। शुरुआती साल कठिन थे। ग्लोबल इवेंट्स की वजह से ट्रैवल डिमांड गिर गई। फिर भी टीम ने फोकस नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले उन ग्राहकों पर ध्यान दिया जो विदेश से भारत आते थे, क्योंकि वे ऑनलाइन खरीदने को तैयार थे। जब लो कॉस्ट एयरलाइंस आईं और इंटरनेट सस्ता हुआ, तब यही टीम तेजी से बढ़ी। उन्होंने कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क मजबूत रखा ताकि ग्राहक को भरोसा मिले। यह कहानी बताती है कि टाइमिंग और पेशेंस साथ साथ चलते हैं और विश्वास से कन्वर्जन बढ़ता है। एक तीसरी कहानी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की है। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक छोटी फर्म शुरू की। शुरुआत में उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। उन्होंने छोटे प्रोजेक्ट्स समय पर डिलीवर्ड किए और क्वालिटी पर समझौता नहीं किया। वही छोटे क्लाइंट्स उनके लिए रेफरेंस बन गए। कंपनी ने कल्चर पर ध्यान दिया और ट्रेनिंग पर निवेश किया। साल दर साल क्रेडिबिलिटी बढ़ी और बिगर डील्स आने लगे। यह दिखाता है कि रेप्यूटेशन कंपाउंड होती है और स्टेडी डिलीवरी सबसे बड़ा मार्केटिंग बन सकती है। एक और कहानी एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी है। एक एंटरप्रेन्योर ने स्कूल्स में डिजिटल कंटेंट ले जाने का सपना देखा। पहले स्कूल्स ने मना किया क्योंकि उन्हें वैल्यू समझ नहीं आई। फिर टीम ने प्रोडक्ट को सरल बनाया, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग जोड़ी और प्राइस मॉडल बदला। डेमो से पहले ट्रायल दिया गया। धीरे धीरे कुछ स्कूल्स ने अडॉप्ट किया और वर्ड ऑफ माउथ बना। यही सफर बताता है कि सेलिंग टू इंस्टीट्यूशंस में पेशेंस और प्रूफ ऑफ वैल्यू सबसे जरूरी है। किताब में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रॉफिट के साथ पर्पस को जोड़ा। किसी ने ग्रामीण इलाकों में फाइनेंस की सुविधा पहुंचाई, किसी ने क्राफ्ट्स और लोकल आर्टिजन्स के लिए मार्केट बनाया, किसी ने हेल्थ केयर को सस्ता और रीचेबल बनाने की कोशिश की। इन सब ने सोशल इंपैक्ट को बिजनेस डिसिप्लिन के साथ मिलाया। उन्होंने फील्ड में समय दिया, भरोसा बनाया और ग्राउंड रियलिटी को प्रोडक्ट के डिजाइन में शामिल किया। यह दिखाता है कि इंपैक्ट के लिए भी यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रोसेस क्लैरिटी उतनी ही जरूरी है जितनी कंपैशन। अब सवाल आता है कि आप इन सीखों को अपने जीवन में कैसे उतारें। अगर आप छात्र हैं तो आप अभी से रियल प्रॉब्लम्स खोजें। आप अपने कॉलेज, हॉस्टल या शहर में ऐसी 3 समस्याएं लिखें जिनका हल लोग आज तुरंत चाहते हैं। आप 2 हफ्ते का एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएं और 10 लोगों से फीडबैक लें। आप एक छोटे व्हाट्सएप ग्रुप या सिंपल लैंडिंग पेज से शुरुआत करें। आप यह भी लिखें कि आपको कौन सी स्किल्स सीखनी है, जैसे सेल्स, बेसिक फाइनेंस या नो कोड टूल्स। आप इंटर्नशिप्स ऐसे चुनें जो आपको ग्राउंड समझाए, सिर्फ ब्रांड नाम ना दें। आप अपना नेटवर्क क्लासमेट से आगे बढ़ाकर सीनियर्स और लोकल फाउंडर्स तक ले जाएं। आप हर महीने एक फाउंडर से 20 मिनट बात करने की कोशिश करें। आप उन्हें वैल्यू देने के छोटे तरीके ढूंढें, जैसे रिसर्च, वॉलंटियरिंग या यूजर इंटरव्यूज। अगर आप नौकरी में हैं और उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप साइड प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। आप अपनी कंपनी के बाहर शाम के समय 5 घंटे हफ्ते के दें और एक छोटा पायलट चलाएं। आप क्लियर करें कि आपका नॉन कंपीट और एथिक्स ठीक है। आप पहले 10 पेइंग यूजर्स पाने का लक्ष्य रखें। आप अपने खर्च कम करें और 6 से 9 महीने का रनवे बनाएं। आप एग्जिट तब करें जब आपकी लर्निंग वेलोसिटी तेज हो और आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स का रास्ता दिखे। आप परिवार से खुले में बात करें, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत अहम होता है। आप अपने मैनेजर और पीयर से सीखें कि प्रोसेसेस कैसे बनते हैं, क्योंकि वही स्किल स्टार्टअप में आपकी ढाल बनती है। अगर आपका छोटा बिजनेस पहले से चल रहा है तो आप किताब की लर्निंग से उसे अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। आप अपने टॉप कस्टमर्स से बात करें और समझें कि वे किन 3 कारणों से आपके साथ बने हैं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक चीज हटाएं जो वैल्यू नहीं देती। आप एक नई प्राइसिंग या पैकेजिंग का
कंट्रोल्ड प्रयोग करें। आप हर हफ्ते एक मेट्रिक चुनें और उसे बेहतर बनाने के लिए 3 कदम उठाएं। आप कैश फ्लो कैलेंडर बनाएं और हर सोमवार उसे देखें। आप टीम में रोल साफ करें और डिसीजन राइट्स लिखित में दें। आप कस्टमर कंप्लेंट्स को ओपन में डिस्कस करें और रूट कॉज फिक्स करें। आप रेफरल प्रोग्राम सिंपल और फेयर बनाएं। ये सब छोटे कदम हैं पर असर बड़ा करते हैं। सेल्स सीखना हर प्रोफाइल के लिए जरूरी है। आप एलिवेटर पिच लिखें जो 30 सेकंड में साफ बताए कि आप क्या करते हैं और किसके लिए करते हैं। आप 3 अलग वर्जन्स बनाएं, एक ग्राहक के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए और एक हायर के लिए। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 5 कॉमन सवाल लिखें और उनके क्लियर जवाब तैयार करें। आप रोल प्ले करें और अपनी रिकॉर्डिंग सुनें। आप फैक्चुअल, ऑनेस्ट और वार्म रहें। आप वादे छोटे रखें और डिलीवरी बड़ी करें। यही आदत ट्रस्ट बनाती है। टीम बनाने के लिए आप को-फाउंडर सर्च को मेथड से करें। आप लिखें कि आपको किन स्किल्स की जरूरत है और किन वैल्यूज पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप को-फाउंडर के साथ छोटे प्रोजेक्ट्स पर ट्रायल करें। आप इक्विटी पर चर्चा अपफ्रंट करें और वेस्टिंग रखें। आप कॉन्फ्लिक्ट का सिस्टम बनाएं, जैसे वीकली रिव्यू और साफ एजेंडा। आप हायरिंग में ए प्लेयर से शुरुआत करें, भले वे कम हों। आप परफॉर्मेंस फीडबैक जल्दी और स्पष्ट दें। आप सेलिब्रेट क्वाइटली और सीख लाउडली करें। फंडिंग को लेकर आप ग्राउंडेड रहें। अगर आपका मॉडल कैपिटल लाइट है तो आप रेवेन्यू से ग्रोथ करें। अगर कैपिटल हैवी है तो आप माइलस्टोन बेस्ड रेज करें। आप इन्वेस्टर्स से सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सही फिट देखें। आप बोर्ड और गवर्नेंस को रिस्पेक्ट दें। आप डिलाइशन सोच समझकर करें। आप ग्रांट या डेट जैसे विकल्प भी देखें अगर कॉन्टेक्स्ट सोशल इंपैक्ट का है। आप हर राउंड के बाद फोकस खोने से बचें। आप प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले स्केल न करें। आप वैनिटी पीआर की जगह कस्टमर लव बनाएं। ब्रांडिंग के लिए आप स्टोरी सिंपल रखें। आप बताएं कि आपका वाई क्या है और आपकी ओरिजिन स्टोरी क्या बताती है। आप अपने यूजर्स की कहानी को आगे रखें। आप टोन फ्रेंडली रखें। आप विजुअल साफ रखें और वेबसाइट में कॉल टू एक्शन सिंपल रखें। आप ब्लॉग या न्यूज़लेटर से लर्निंग शेयर करें। आप कम्युनिटी बनाएं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। आप ऑफलाइन टच पॉइंट्स भी रखें अगर आपके कैटेगरी में ट्रस्ट उससे बढ़ता है। ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी आपका हिडन मोड बन सकती है। एग्जीक्यूशन के लिए आप वीकली रिदम सेट करें। आप सोमवार को प्रायोरिटीज तय करें, बुधवार को मिड वीक चेक रखें और शुक्रवार को लर्निंग्स लिखें। आप हर क्वार्टर एक थीम चुनें और उसी पर लेजर फोकस रखें। आप डिसाइड करें कि आप क्या करेंगे और काया नहीं करेंगे। आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। आप हर बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ें। आप सेलिब्रेट करें जब आप स्मॉल विंस हासिल करें। आप फेलियर्स को ओपनली डिस्कस करें ताकि टीम सीख सके। आप हेल्थ और रेस्ट को भी कैलेंडर में जगह दें क्योंकि थकान से जजमेंट गिरती है। यह किताब हर उम्र के लिए काम की है। अगर आप टीनेजर हैं तो आप इससे करेज सीखते हैं और रियल वर्ल्ड की समझ बनाते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप डायरेक्शन पाते हैं और नेटवर्क बनाना सीखते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप ट्रांजिशन के प्रैक्टिकल तरीके समझते हैं। अगर आप होम मेकर हैं और रीस्टार्ट करना चाहती हैं तो आप स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्फिडेंस पाती हैं। अगर आप सीनियर हैं तो आप मेंटरशिप देने का वैल्यू समझते हैं और शायद एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। यह किताब आपको बताती है कि उम्र कम या ज्यादा नहीं, हंगर और लर्निंग पेस मायने रखते हैं। सावधानियां से भी समझना जरूरी है। किताब 2008 के समय की है, इसलिए मार्केट, टेक और रेगुलेशंस में बहुत बदलाव आ चुका है। कुछ मॉडल आज उस रूप में काम न करें, फिर भी अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स आज भी वैध हैं। आप केसेस से सीखें पर उन्हें कॉपी न करें। हर स्टोरी में कॉन्टेक्स्ट और लक का रोल भी होता है। सर्वाइवर बायस हमेशा रहता है क्योंकि किताब में वे लोग अधिक हैं जिनकी कहानियां आगे तक चली। आप यह भी माने कि आईआईएम की नेटवर्क और ब्रांड से कुछ दरवाजे जल्दी खुलते हैं। अगर आपके पास वह नहीं है तो आपको ट्रस्ट और प्रूफ बनाने में ज्यादा मेहनत करनी होगी। यह बात डिस्करेजिंग नहीं है, बस प्रैक्टिकल है। हर राह अलग है पर ईमानदार मेहनत हर राह में काम करती है। एक और सीमा यह है कि यह किताब स्टेप बाय स्टेप मैनुअल नहीं है। यह माइंडसेट और रियल जर्नीज की पुस्तक है।
आपको स्किल्स, लीगल, टैक्स, टेक और ऑपरेशंस के लिए अलग से सीख लेनी होगी। आप सलाह लें पर फाइनल डिसीजन आपका होगा। आप रिस्क को समझ कर लें। आप फेल होने की संभावना मानकर भी कोशिश करें। आप फेल हुए तो आप डेटा ले लें और फिर से डिजाइन करें। आप सफल हुए तो आप ग्राउंडेड रहें और सीखते रहें। दोनों हाल में आपको ग्रोथ की आदत बनानी है। कई कहानियां हम आपको यह भी सिखाती हैं कि एथिक्स को कभी ना छोड़ें। शॉर्टकट से अर्ली विंस मिल सकते हैं पर लॉन्ग टर्म में ब्रांड खराब होता है। आप वेंडर, एम्प्लॉई और कस्टमर के साथ साफ व्यवहार करें। आप क्रेडिट समय पर दें। आप कंप्लायंस पर ध्यान दें। आप सोसाइटी को वैल्यू दें। आप टीम में डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट रखें। यही वैल्यूज कठिन समय में आपको संभालती हैं। इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स भी इसी के आधार पर आपको सपोर्ट करते हैं। आपके लिए एक छोटा प्रैक्टिस बहुत काम आएगा। आप हर रविवार 30 मिनट लेकर यह लिखें कि आपने इस हफ्ते क्या सीखा, किस चीज से डर लगा और आप अगले हफ्ते क्या टेस्ट करेंगे। आप 3 सवाल हर बार पूछें। क्या मैं असली समस्या पर काम कर रहा हूं? क्या मेरा हल सिंपल और यूजेबल है? और क्या मैंने आज किसी ग्राहक से बात की? यह 3 सवाल आपकी दिशा साफ रखते हैं। यह किताब इसी तरह के छोटे लगातार कदमों की ताकत पर भरोसा करती है। अब जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तो संदेश साफ हो जाता है। उद्यमी बनना किसी हीरो बनने की कहानी नहीं है। ये रोज रोज के सादे काम की कहानी है। आप छोटे से शुरू करें, सीखते रहें और लगातार वैल्यू बनाते रहें। आप टीम बनाइए, पैसा संभालें और भटकाव से बचें। आप अपनी भूख को जिंदा रखें पर ईगो को हल्का रखें। आप बिगिनर की तरह सवाल पूछें और प्रोफेशनल की तरह डिलीवर करें। यही मिलकर वह एटीट्यूड है जिसे किताब नाम देती है। आखिर में यह किताब आपको 2 सरल भरोसे देती है। पहला, आप अपनी स्थिति से ही शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आपकी जेब में कितना भी पैसा हो या आपकी उम्र कुछ भी हो। दूसरा, आप जितना सीखते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। दुनिया बदलती रहती है पर ईमानदार मेहनत, साफ सोच और लगातार एक्शन हमेशा काम करते हैं। आप अपने क्यों को पकड़ें, अपना कैसे बनाएं और अपने कब को आज से शुरू करें। यही इस किताब का दिल है और यही उसका सबसे बड़ा फल है।